मुझे ये रोना आ रहा है कि हम अपने ही घर में टूरिस्ट बन के आ रहे हैं और कुछ नहीं। जगह जगह हमारा वेलकम किया मुस्लिम लोगों ने, इतना मतलब अच्छा हमें कभी भी फील नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है हमें। अच्छा हुआ, ये गुड मैसेज आएगी पूरे वर्ल्ड को कि हम लोग सब इकट्ठे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये विवाद है, इसका इफेक्ट लद्दाख में भी पड़ रहा है और जम्मू में भी पड़ रहा है। 35 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो घर घर करते हुए मर गए क्योंकि उनसे उनका घर छीना गया था 90 के दशक में। मगर अब हम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ के माध्यम से मैं एक इनिशिएटिव और एक गुड मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ के मुस्लिमों को कि वो आगे आए और हमारे को यहाँ पे बसने में मदद करे। और मोदी जी को भी मैं यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कश्मीर हिंदुओं को घाटी में वापस लाए। यहाँ के जो पीछे जो मैसेकर हुआ वो पूरा जैसे जलियांवाला बाग में लोगों को बूंद बूंद के गोलियों से बूंद बूंद के मारा था, वही मैसेकर पहलगाम में भी हुआ। अमरनाथ के श्राइन के नीचे हुआ ये धरती खून से लाल हो गई। ये आगे कभी नहीं होना चाहिए कश्मीर की धरती में। ये एक पावन धरती है। जब तक हम हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर सरदारों के साथ भी जो एक बहुत ही अच्छी कौम है, मिलजुल कर हम जब इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाहते ही आतंकवाद की एक दूसरे से लड़ते रहे। जम्मू में भी कम आतंकवाद नहीं है, वहाँ पे हर दिन ड्रोन आते रहते हैं। 3 बंदों को पीछे ही 1-2 महीने पहले ही वहाँ पे 3 बंदों को किडनैप किया गया, जिसमें तीनों की फिर एक एक करके लाशें आ गई। ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। मोहम्मद साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है हम उनके साथ हैं, वो आगे चलेंगे और हम उनके पीछे चलेंगे। मैं कहती हूँ कि सबको एक ही प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। थैंक्स। मेरा नाम आरती सूरी है। आप कहाँ से? मैं जम्मू से आई हूँ। आप पहली बार कश्मीर आए हैं? नहीं, पहले भी आए हैं, मगर जो इस बार मजा आया ना, हमें जो वेलकम किया मुसलमानों ने यहाँ के, हम देख के इतना मतलब खुश हो गए, कोई कहने की बात नहीं। हम मोदी जी से चाहते हैं कि हमें यहाँ दोबारा वापस बुलाया जाए। जितने कश्मीरी पंडित हैं हम सारे यहाँ पे रहना चाहते हैं, दोबारा हमारा वापसी करवाई जाए। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? सेफ फील हुआ? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे सुन रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, कि नहीं आप दोबारा जहाँ कश्मीर नहीं कोई जाएगा, मगर हमें ये मावा साहब लेके आए हैं। हमें इतना अच्छा लगा कि रात को हम पहलगाम में स्टे किया है होटल में, बिल्कुल डर नहीं लगा हमें। और जब तक हम सोए नहीं तब तक सारे मुस्लिम्स हमारे पीछे पीछे हर मतलब सारी फैसिलिटी मिली है। अगर हम पहले की बात करें, पहले पंडित्स का अगर फेस्टिवल होता था मुस्लिम भी उसमें शरीक होते थे, मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता था पंडित्स भी उसमें शरीक होते थे। आने वाली ईद है, पहले वक्त में ईद पंडित भी मनाता था, ईद मुसलमान भी मनाता था। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, पहले बहुत अच्छा था, मगर अब थोड़ा सा डरा दिया था, जो अब हमारा आके यहाँ से डर बिल्कुल निकल गया। रात को हमें इतना अच्छा जगह जगह हमारा वेलकम किया मुस्लिम लोगों ने, इतना मतलब अच्छा हमें कभी भी फील नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है हमें। आप अपनी जानिब से क्या कहना चाहोगे? यही कि हमारी वापसी होए, कश्मीर वापस आना चाहते हैं। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। फोटो शूट किए हैं। मुझे ये रोना आ रहा है कि हम अपने ही घर में टूरिस्ट बन के आ रहे हैं और कुछ नहीं। अब मोदी जी अगर चाहे क्यों नहीं हमें बसा सकता है। अगर यहाँ जॉब कर रहे हैं लोग, वो बैठे हैं, हमारे लिए भी कुछ अरेंज करो। हम तो बिखरे हुए हैं 35 साल से। वो आए इधर, हमें कुछ सेटलमेंट दे, सिक्योरिटी दे, क्यों नहीं अपने घर आएंगे? हमने यहाँ जन्म लिया है इस धरती पे, तो हम क्यों नहीं इधर हैं? ठीक है, उनके हाथ में सब कुछ है, सुख तो कर सकते हैं हमारे लिए। तो यही मैं तो बहुत इमोशनल हो गई यहाँ पहलगाम आके। आप चाहते हैं यहाँ वापस आना? क्यों नहीं चाहते? हम तो 35 साल से तरस रहे हैं इधर के लिए, क्यों नहीं चाहते हैं? आप मोदी सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं वो कुछ करे हमारे लिए जल्दी। यहाँ मकान बनाए, हम आएंगे, सिक्योरिटी दे, क्यों नहीं आएंगे? वो कौन नहीं चाहेगा जो अपनी धरती पे जहाँ जन्म लिया नहीं आना? कोई है ऐसा कि जहाँ जन्म लिया है? हमारा राइट है इधर का, हमारी वो इमोशंस जुड़े हैं इधर से। मुझे यही हो रहा है कि हम अमरनाथ जाते थे यहाँ से, हमारे पहले तो हम इधर पहलगाम खेलने ऐसे घूम के आते थे। अब हम यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे टूरिस्ट है हम भी। क्यों? हमने यहाँ जन्म लिया है, हमें तो बस आना चाहिए ना इधर। यहाँ पे हुआ 28 जनों को मारा, वो बहुत गलत हुआ, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब एक ही कौम के बंदों को मारा जाएगा तो अपोजिट कौम तो आपको बोलेगी ही कि आपने जानबूझकर उनको मारा। सच्चाई निकालना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और आज तक कभी
स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म मिनिस्टर ने एक भी बयान नहीं दिया है, जिसके लिए मैंने बार बार फेसबुक पे भी डाला कि टूरिज्म मिनिस्टर आगे क्यों नहीं आया, उसने क्यों नहीं रिजाइन किया। ये उसकी भी ड्यूटी थी, उसका फर्ज बनता था। सिक्योरिटी सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के बेटे के लिए ही नहीं है, सिक्योरिटी सबके लिए है। यहाँ पे हर पार्क में जितने भी बाग बगीचों में आते हैं लोग, बाहर से आते हैं, अपनी जान पे खेल कर नहीं आते, वो उनको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। यहाँ पे हर जगह पर जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े टूरिस्ट, उन पे आर्मी का पिकेट होना चाहिए, उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां वहाँ पे लगी होनी चाहिए, ताकि कभी ये मैसकर ना हो जाए। देखिए, मैं उसका कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि उसकी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर वो आए हैं तो उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि टूरिस्ट अगर आएंगे, हर जगह पर JNK में हर जगह पर सिक्योरिटी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि लोग आपस में लड़े नहीं। हमें लड़ना नहीं है एक दूसरे को। मोदी जी ने 15 साल से यहाँ पे इतनी कोशिश की कि JNK की हालत में सुधार हो जाए। यहाँ पे पहले हर दिन लड़ाइयाँ होती थी, अब यहाँ पे उन लड़ाइयों में फर्क है, पत्थरबाजी बंद हो गई है। तो हम चाहते हैं कि ये मुहिम जो मोदी जी ने उठाई है वो बिल्कुल कामयाब हो। इससे तो उनकी सारी मेहनत खराब हो गई। अगर हम पहलगाम की बात करें, एक तो ये जंगल से घिरा हुआ एरिया है और ये LOC के साथ भी आता है, ये बॉर्डर एरिया है। अगर सिक्योरिटी ने थोड़ी सी और ये किया होता तो फिर आज ये अटैक होता, आपको ये लगता है? हाँ, ये तो जरूरी है, कहीं ना कहीं पे तो लैप्स हो गई है सिक्योरिटी, तो यहाँ पे और ज्यादा उनको सिक्योरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि आज तक अमरनाथ की यात्रा है। हम अगर बाइकआउट करेंगे हर एक को, तो ये तो हमारे ही श्राइन्स है, हम भगवान को बाइकआउट नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगी को, अपने घरों को बाइकआउट कर सकते हैं, मगर भगवान को हम बाइकआउट नहीं कर सकते। क्या हम उधर दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे? इसका इफेक्ट जम्मू में भी पड़ा, क्योंकि जम्मू के टूरिस्ट के जो हमारे वैन वाले हैं, जो टेम्पो ट्रेवल्स वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, जो जम्मू से बसों में यहाँ पर आते हैं, या जो एक टूर पैकेज में आते हैं यहाँ पे, उनका भी बट्ठा बैठ गया है, यहाँ के लोगों का भी बट्ठा बैठ गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे, एक ही आवाज़, इंसानियत की आवाज़ को नहीं मानेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मामा जी ने इनिशिएटिव लिया, हम आगे आए, और हम चाहते हैं कि मुस्लिम लोग भी आगे आकर इसकी पहल करें। बल्कि यहाँ से डेलीगेशन जम्मू जाए, जम्मू में कश्मीरी हिंदुओं के पास जाए, उनको भी मनाने की कोशिश करें कि सब लोग एक हो जाओ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 35 साल बहुत बड़ा वक्फा है, हम इसको और ज्यादा लिंगर नहीं कर सकते हैं।